फिल्म की शुरुआत में इस फिल्म का मेन किरदार टेलर एक सबमरीन में लोगों की जान बचाते हुए दिखाया जाता है, जबकि सबमरीन पर कोई मॉन्स्टर इन लोगों पर हमला कर रहा था। टेलर काफी ज्यादा कोशिश के बावजूद सिर्फ कुछ ही लोगों को बचा पाता है, जबकि बाकी सब लोग मॉन्स्टर की खुराक बन जाते हैं। सीन यहाँ से कुछ माह बाद से दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग समुद्र में अपने रिसर्च सेंटर से समुद्र के सबसे गहरे पॉइंट मरीना ट्रेंच से नीचे जाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। इसी मकसद के लिए वो एक छोटी सी शिप को वाटर के अंदर भेजते हैं। जैसे ही वो उस पॉइंट से नीचे जाते हैं तो देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसके नीचे एक अलग ही नई दुनिया आबाद थी। ये सब लोग अपनी इस खोज पर बहुत खुश दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वो यहाँ तक पहुँचने वाले पहले शख्स थे। इसी दौरान कोई बहुत बड़ी चीज इनकी सबमरीन से आकर टकराती है और इनका कम्युनिकेशन सिग्नल कंट्रोल रूम से टूट जाता है। रिसर्च सेंटर का मालिक ये देखकर बहुत परेशान होता है। वो उन्हें वहां से बचाने के लिए टेलर को वहां भेजने का फैसला करता है, मगर बाकी लोग नहीं मानते, क्योंकि उनका कहना था कि पिछली दफा भी वो रेस्क्यू मिशन में काफी लोगों को शिप में मरने के लिए छोड़कर वहां से भाग आया था। मगर इस वक्त इनके पास टेलर के अलावा कोई और ऑप्शन ना थी। मगर इसके शिप पर आने से पहले बॉस की बेटी स्वाइन शिप लेकर अकेली उन लोगों को बचाने के लिए निकल जाती है। कुछ ही देर में टेलर आता है, जो वो सबमरीन लेकर उन फंसे लोगों को बचाने के लिए निकल जाता है। कुछ ही देर में स्वाइन फंसे हुए लोगों तक पहुंच जाती है। वो इन्हें शिप से निकालने ही वाली होती है कि इसी दौरान एक बहुत बड़ी ऑक्टोपस इसकी सबमरीन से आकर चिपक जाती है, जिससे सबमरीन डैमेज होने लगती है। तभी वहाँ एक बहुत बड़ी शार्क मैग आती है, जो इसे मारकर खा जाती है। टेलर भी वहाँ पहुँच चुका था। वो स्वाइन को अपनी सबमरीन वहाँ से ले जाने का कहता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुकी थी। वो बाकी लोगों को बचाने के लिए इनकी शिप के पास जाता है, जिसमें से सिर्फ 2 लोग इसकी शिप में आते हैं, जबकि एक जाने से इनकार कर देता है, क्योंकि वेट ज्यादा होने की वजह से वो बाकी लोगों को भी नहीं बचा पाएगा। इसी दौरान मैग उस सबमरीन पर हमला करके लास्ट शख्स को भी मार देती है, जबकि बाकी लोग वापस जहाज में पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। वापस स्पेस पहुंचकर ये लोग उस मैग शार्क के बारे में रिसर्च करने लगते हैं, जो इन्हें पता चलता है कि काफी सालों पहले ये समुद्र से कहीं गायब हो गई थी, जबकि ये तब से मरीना ट्रेंच के नीचे रह रही थी और अब इंसान के नीचे जाने की वजह से वो लेयर टूट चुकी थी, जहां से वो ऊपर आने लगी थी। स्वाइन की बेटी अंडर वाटर शिप में खेल रही होती है कि इसी दौरान मैग वहां आती है और इस पर हमला करने की कोशिश करती है, मगर काफी मजबूत शीशे की वजह से वो महफूज रहती है। टेलर और टीम कैप्टन को लगता है शायद वो व्हेल मछली को देखकर डर गई हो। इसी दौरान मैग फिर से वहां आती है, जो कि व्हेल मछली से कई गुना बड़ी थी और व्हेल मछली को खा जाती है, जो कि मरीना ट्रेंच की लेयर टूटने की वजह से अब ऊपर आ चुकी थी। इसी दौरान इन्हें वायरलेस पर मैसेज रिसीव होता है कि टूरिस्ट की यार्ड पर किसी शार्क ने हमला कर दिया है। जब वो इस स्पेसिफाइड जगह पर पहुंचते हैं तो वो यार्ड मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी और लोगों के आधे कटे जिस्म वहां पर पड़े हुए थे। ये सब लोग फैसला करते हैं कि मैग को मारना होगा, वरना ये बहुत ज्यादा तबाही मचाएगी। मगर वो फिलहाल इस पर ट्रैकर लगाकर इसे बेहोश करने का फैसला करते हैं। टेलर एक गन लेकर इसके पीछे जाता है और कामयाबी से इसके साथ ट्रैकर लगा देता है। जैसे ही वो ट्रैकर लगाकर वापस आ रहा होता है कि मैग इसे देख लेती है और इसे मारने के लिए इसकी तरफ भागती है, जो इसके फ्रेंड बहुत मुश्किल से इसके साथ बंदी रस्सी को खींचकर लास्ट टाइम में इसे बचा पाते हैं। इसके बाद वो स्वाइन को एक शीशे के मजबूत बॉक्स में इसे मारने वाली मेडिसिन देकर समुद्र में बेचते हैं, मगर बदकिस्मती से मैग इसे पहले देख लेती है और बॉक्स को मुंह में लेकर जोर जोर से खींचने लगती है। शीशे का बॉक्स तो नहीं टूटता, मगर इससे जुड़ा कनेक्टेड रॉड टूट जाता है और वो बॉक्स समुद्र में डूबने लगता है। टेलर इसे बचाने के लिए समुद्र में कूद जाता है। जैसे ही वो इसे बचाकर शिप पर वापस ला रहा होता है कि मैग इस पर हमला कर देती है, मगर लकीली उसकी रस्सी कहीं अटक जाती है। इसी दौरान स्वाइन जहर की बोतल इसके मुंह में फेंक देती है, जिससे मैग मारी जाती है और ये लोग इसे अपनी शिप पर ऊपर खींच लेते हैं। ये सब लोग अब बहुत ही खुश थे कि इन्होंने मैग को मार दिया और खुशी में समुद्र और यार्ड में मौज मस्ती करने लगते हैं कि इसी दौरान एक बहुत बड़ी मैग वहां आती है, जो इनके एक मेंबर को मुंह में डालने के बाद मरी हुई मैग की तरफ बढ़ती है, जो इसके वजह से इनकी यार्ड उलझ जाती है और वहां समुद्र में एक और शख्स को खाकर वहां से निकल जाती है। बाकी लोग लाइफ बोट में वहां से भागते हैं, मगर अभी भी मैग इनके पीछे थी। कुछ देर में वहां एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आता है, जो मैग पर फायर करके इन्हें बचाकर अपने साथ कंट्रोल रूम में ले जाता है। मैग के इस हमले में स्वाइन के पिता भी जख्मी होकर मर जाते हैं।
कंट्रोल रूम पहुंचने पर वहां का हेड बताता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं, उसने चाइनीज ऑफिशियल की एक टीम बनाई है जो मैक पर हमला कर इसे मार देगी। मगर वो आदमी झूठ बोल रहा था, जबकि वो खुद ही अपने लोगों के साथ मिलकर मैक को मारने के लिए निकल जाता है। वो बड़े बड़े बम फोड़कर इसे मार देता है और जब चेक करने के लिए नीचे उतरते हैं तो इन्हें पता चलता है कि वो मैक नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी वेल थी। इसी दौरान वो बोट से स्लिप होकर पानी में गिर जाता है, जबकि मैक भी वहां पर मौजूद थी। वो इससे बचने के लिए वेल पर चढ़ जाता है कि इसी दौरान मैक वो मरी हुई वेल को खाने के लिए आती है और साथ में इसे भी खा जाती है। जबकि दूसरी तरफ टेलर को पता चल चुका था कि उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा, उस आदमी ने उनसे झूठ बोला है, इसीलिए वो इसे खुद ही मारने का फैसला करते हैं। और जब वो उस मैक की लोकेशन चेक करते हैं तो वो एक साहल की तरफ जा रही थी जहां पर उस वक्त बहुत सारे लोग मौज मस्ती करने में मसरूफ थे। टेलर और स्वाइन दोनों अपनी अपनी शिप लेकर उसे मारने जाने का फैसला करते हैं। साथ ही में उनके पास एक ऐसी डिवाइस थी जिससे निकलने वाले वेल मछली के सिग्नल उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। कुछ ही देर में वो सिग्नल वाली जगह पर पहुंच जाती है। टेलर अपनी शिप से इस पर आकर फायर करने ही वाला होता है कि मैग इसकी बोट से टकरा जाती है, जो इसका फायर बटन काम करना बंद हो जाता है। टेलर अपनी शिप के नीचे लगे तलवार की तरह की चीज को इसकी बॉडी से चीर देता है, जिससे मैग मरती तो नहीं मगर बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। वो इस जख्मी हालत में टेलर पर अटैक करती है और इसकी बोट को तोड़ देती है, जिस पर आखिरकार टेलर को बोट से बाहर ही आना पड़ता है। वो अपनी बोट से एक लंबा राड निकालता और उसे मैग की आंख में मार देता है, जिससे उसे दिखना बंद हो जाता है। बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से बहुत सारी छोटी छोटी शार्क वहां आ जाती है और इस पर हमला कर इसे चीर फाड़ कर मार देती है। टेलर पानी में रहने की वजह से डूबने लगता है। इसी दौरान स्वाइन वहां आ जाती है और इसे पानी से निकालकर ऊपर ले आती है और यही फिल्म का आखिरी सीन होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।